चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन मंगलवार को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालेंगे। 14 दिसंबर 2025 को नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। सोमवार को चुनाव प्रक्रिया की औपचारिकता पूरी होने के बाद भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन के नाम पर आधिकारिक रूप से मुहर लग गई। नितिन नवीन भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में इसका ऐलान हो गया है। पीएम मोदी ने नितिन नवीन का माला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल की कमान संभालने पर बधाई दी। पीएम ने संगठन, कार्यकर्ता और नेतृत्व पर अहम बातें कहीं। केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में अहम संशोधन किया है। नए अपडेट के अनुसार 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग नागरिकों और विधवा महिलाओं को अब हर महीने 4,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। वहीं दिव्यांग नागरिकों के लिए पेंशन राशि को विकलांगता की श्रेणी के अनुसार बढ़ाकर 6,000 रुपये से 10,000 रुपये प्रति माह तक किया गया है। यह बदलाव राष्ट्रीय स्तर पर लागू होगा, जिससे सभी राज्यों में पेंशन को लेकर एक समान व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। दक्षिण भारत में इन दिनों सियासी बवाल के संकेत मिल रहे हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में उठ रहे विवाद न केवल स्थानीय राजनीति को हिला रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। तमिलनाडु में राज्यपाल और सत्ताधारी दल के बीच बढ़ते तनाव, कर्नाटक में शीर्ष पुलिस अधिकारी के निलंबन का मुद्दा और केरल में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ने यह स्पष्ट कर दिया है कि क्षेत्रीय राजनीति में सत्ता संघर्ष और विवादों का सिलसिला तेज हो गया है। ये घटनाएं दक्षिण भारत की राजनीतिक दिशा, दलों के समीकरण और आगामी चुनावों की रणनीति पर गहरा असर डाल सकती है। भाजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में अपना पहला भाषण दिया। उन्होंने भारत माता की जय के उद्घोष के साथ की। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ साथ भाजपा के सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों का सम्मानपूर्वक अभिनंदन भी किया। कर्नाटक पुलिस के शीर्ष अधिकारी रामचंद्र राव पर गाज गिरी है। अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश पर रामचंद्र राव को निलंबित कर दिया गया है। राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक 1993 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव को आपत्तिजनक वीडियो के वायरल होने के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दावोस में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य बन चुका है और निवेश के लिए एक मजबूत गंतव्य है। उन्होंने सेमीकंडक्टर और पर्यटन क्षेत्रों में बढ़ती संभावनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि जल्द ही इन क्षेत्रों में बड़े निवेश समझौते किए जाएंगे। बीजेपी में आज नितिन नवीन पार्टी ने आज औपचारिक रूप से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। 45 वर्षीय नितिन नवीन बीजेपी के इतिहास में इस पद पर बैठने वाले अब तक के सबसे युवा नेता बन गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें शुभकामनाएं भेंट की है। देश की जनता की भावनाओं को आहत करने वाले भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट द्वारा केस दर्ज किए जाने के स्पष्ट आदेश के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई न होने से जनमानस में भारी रोष व्याप्त है। इसी लोकतांत्रिक आक्रोश को स्वर देने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव अमित शर्मा के नेतृत्व में आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। एमपी न्यूज। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों आउटसोर्स्ड एम्प्लॉयीज की नौकरी पर 31 मार्च के बाद संकट के बादल मंडरा सकते हैं।
वर्तमान में कार्यरत एजेंसियों की टेंडर अवधि इसी तिथि को समाप्त हो रही है, लेकिन अब तक नए टेंडर की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। इससे समय पर नई एजेंसी तय होने और कर्मचारियों को निरंतर काम मिलने की संभावना कमजोर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव सोमवार को नामांकन होगा, जिसके बाद 20 जनवरी को कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत भाजपा के 20 नेता प्रस्तावक बनेंगे। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद फाइनली पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुन लिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बाद नवीन को ही पार्टी के इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी मिल गई है। विश्व आर्थिक मंच 2026 के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने दावोस में टाटा स्टील के शीर्ष नेतृत्व के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में टाटा स्टील ने झारखंड में न्यू एज ग्रीन स्टील तकनीक के तहत कुल 11,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता दोहराई। इस संबंध में आशय पत्र और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। दावोस में विश्व आर्थिक मंच (WEF) के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने टाटा स्टील के शीर्ष नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान टाटा स्टील ने झारखंड में न्यू एज ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी के तहत 11,000 करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता दोहराई। इसको लेकर आशय पत्र और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस निवेश के अंतर्गत हिरसाना ईजी एंड मेल्ट टेक्नोलॉजी में 7,000 करोड़, कॉम्बी मिल परियोजना में 1,500 करोड़, इसके अलावा टिन प्लेट विस्तार प्रोजेक्ट में 2,600 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। ये सभी परियोजनाएं पर्यावरण अनुकूल ग्रीन स्टील तकनीक पर आधारित होंगी, जिनमें नीदरलैंड और जर्मनी की उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल होगा। अभिषेक बनर्जी दूसरी बार आयोग के अधिकारी से मिलेंगे। वो 31 दिसंबर को भी दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की थी। उस बैठक के बाद उन्होंने आयोग के खिलाफ शिकायत की और कहा कि वोटरों को परेशान किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (WBSSC) की ओर से कराई गई शिक्षक नियुक्ति में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई थीं। जांच में OMR शीट्स से छेड़छाड़, रैंक जंपिंग, फर्जी नियुक्तियां और पैसे के बदले नौकरी जैसे गंभीर आरोप सामने आए थे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद व राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से मुकाबला न कर पाने के कारण भाजपा चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों की मदद से चुनाव जीतना चाहती है। अभिषेक बनर्जी उत्तर 24 परगना के बारासात स्थित काछारी मैदान में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में चुनाव करीब आते ही बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग बेहद तीखी हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है ममता बनर्जी 1905 को एक बार फिर दोहराना चाहती हैं, जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ममता बनर्जी SIR को लेकर लोगों को उकसा रही हैं और बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को सुरक्षा दे रही हैं, जो कि देश के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है।